तो सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि एक अस्पताल के किसी कमरे से एक नन्ही सी जान के रोने की आवाज़ आ रही होती है। हर कोई उसे चारों तरफ से घेर कर उसे पुचकार रहा होता है और उसकी सुनहरी सी आंखें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी अचानक से एक बुरी खबर आती है कि ये नन्ही सी जान अब इन आवाज़ों को सुन नहीं पाएगी। फिर क्या, अचानक से अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। फिर क्या ही होना था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इस शोरगुल की जिंदगी में उसकी खामोशी अजीब सी थी, पर वक्त के साथ उसके पिता ने उसे दुनिया से लड़ना सिखाया, उसे उसकी खूबियों का एहसास दिलाया। बीतते वक्त के साथ उसके पिता ने उसके जहन में ये दिले ख्वाहिश डाली कि वो एक दिन सब कुछ सुन सकेगा। वो ख्वाहिश मुकम्मल करना इतना भी आसान ना था। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद का हौसला कायम रखना आसान ना था। ये सब अरसों तक चलता रहा, पर उसने हार ना मानी। उसे यकीन था ये सपना सच होगा। कई साल यूं ही बीत गए। एक दिन घर के बाहर रखी मशीन की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और मानो वो आवाज़ उसके कानों से कहीं छू कर निकल गई हो। फिर उस दिन के बाद से उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो चीज़ों को सुन सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है। और आखिर में कई अरसों के बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। और आखिर में आज कई सालों के बाद वो हर एक चीज़ को बखूबी से सुन सकता है। ये सब इतना आसान ना था जितना ये सुनने में लगता है, पर ये सब उसकी उस ख्वाहिश, उस हिम्मत की वजह से हो पाया। उसने हार ना मानी। अब जबकि वो सब कुछ सुन सकता था, उसने ये फ़ैसला किया कि इस दुनिया में जो लोग नहीं सुन पाते हैं वो उनकी मदद करेगा। और फिर क्या, वो अपनी खुद की ज़िंदगी के किस्से कई लोगों को सुनाता है ताकि उन लोगों की ज़िंदगी में भी हौसला आए और वो सुन सके।